जय हिंद दोस्तों। क्लास 10 साइंस न्यूमेरिकल तो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। पहला है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ कह रहा है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। तो यहाँ हम पहला क्वेश्चन लिखेंगे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को हम एफ से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, एफ से व्यक्त करते हैं। एफ बराबर कितना दे रखा है, 10 सेमी। तो यहाँ लिखेंगे 10 सेमी। कह रहा है तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं, आर से व्यक्त करते हैं। तो क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ फार्मूला क्या होता है, हमें निकालना है वक्रता त्रिज्या। तो फार्मूला होता है आर बराबर होता है 2f। आर बराबर क्या होता है, 2f होता है। अब इस फार्मूले पे क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो आर बराबर यहाँ 2f। एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू है 10 सेमी है, 10 सेमी। तो यहाँ रख देंगे 10 सेमी। तो ये गुणा हो जाएगा तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 10 दूनी 20 सेमी। ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से करते हैं। फोकस दूरी एफ 10 सेमी दिया था और वक्रता त्रिज्या आर, ये निकालना था। तो आर बराबर क्या होता है, 2f। यानी फोकस का दुगनी क्या होता है, दुगना फोकस का दुगना, फोकस दूरी का दुगना क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है फोकस। तो इस तरीके से। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे एफ का मान कितना है, 10 सेमी है। तो यहाँ रख देंगे एफ का मान रख देंगे तो हो जाएगा 10 दूना 20 सेमी हो जाएगा। अब अगला देखेंगे। अगला क्या है, अगला है कांच का अपवर्तनांक। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। कांच में प्रकाश की चाल होगी। तो हमें कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं अपवर्तनांक। क्या लिखेंगे, अपवर्तनांक को हम n से डिनोट करते हैं। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। अगला है प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल को हम c से डिनोट करते हैं। तो c बराबर क्या हो जाएगा, और 3 c बराबर क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो प्रकाश की चाल क्या होगी, c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब निकालना हमें क्या है, तो कांच में प्रकाश की चाल निकालना है। कांच में प्रकाश की चाल, तो इसको हम v मान लेंगे बराबर क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा, बराबर क्वेश्चन मार्क। अब फार्मूला क्या होता है, तो दोस्तों फार्मूला क्या होता है, फार्मूला लिखेंगे। तो v बराबर होता है c/n होता है। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले पे क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ वैल्यू रखेंगे v बराबर हो जाएगा, v बराबर c का मान क्या है, 3 × 10⁸ बटा n का मान है 1.5 है। दशमलव हटाएंगे तो यहाँ क्या होगा, 1 0 बढ़ जाएगा। यहाँ करके बता रहे हैं। तो v बराबर है क्या, 3 × 10⁸ बटा क्या है, 1.5 है। दशमलव हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा v बराबर हो जाएगा ये 30 × 10⁸ बटा क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा ये 15। दशमलव हटा दिए तो बचा क्या, 15। तो ये हो जाएगा 15। तो 15 दूनी 30, 2 बार में कट जाएगा। तो कितना आएगा, 2 × 10⁻, क्या आएगा, 8
मात्रक मीटर प्रति सेकंड। चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। यही क्या होगा? आंसर होगा। यही आंसर होगा। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। कह रहा एक लेंस की क्षमता प्लस 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी सेमी में कितनी होगी? तो सेंटीमीटर में पूछ रहा है कि इसकी जो है फोकस दूरी कितनी होगी। तो यहाँ लिख लेंगे लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता को हम P से व्यक्त करते हैं, तो P बराबर लिख लेंगे प्लस का 2 डायोप्टर, प्लस का 2 डायोप्टर लिख लेंगे। इसके बाद कह रहा है इसकी फोकस दूरी सेमी में, तो यहाँ लिखेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी को F से व्यक्त करते हैं। F बराबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब हमें निकालना है F का मान। तो F बराबर क्या होता है? 100 अपान होता है P। ये सेंटीमीटर के लिए होता है। किसके लिए होता है? सेंटीमीटर के लिए। ये सेंटीमीटर के लिए फार्मूला होता है। सो 100 बटा P हो जाएगा। P का मान दिया है 2, तो यहाँ 2 रख देंगे। तो F बराबर हो जाएगा ये 100 बटा P। P का मान कितना है? 2 डायोप्टर, तो यहाँ रख देंगे 2। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो 2 पंचे 10, यानी 100 का आधा कितना होगा? 50। तो यहाँ लिख देंगे 50 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ये आंसर होगा। तो दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। जल का अपवर्तनांक 4/3 में प्रकाश की चाल होगी। तो प्रकाश की चाल पूछ रहा है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 नोट करेंगे। यहाँ वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल को हम C से व्यक्त करते हैं। तो C बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। अब अगला कह रहा अपवर्तनांक है 4/3, तो लिख लेंगे n को हम अपवर्तनांक कहते हैं। तो अपवर्तनांक n बराबर क्या हो जाएगा? 4/3। हमें प्रकाश की चाल यानी जल में प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल को हम जल में प्रकाश की चाल को v मानेंगे। v बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अभी फार्मूला जानते हैं क्या होता है। v बराबर होता है C/n। क्या होता है? v बराबर C/n। अब यहाँ क्या करेंगे? मान रख देंगे। तो मान रखेंगे तो v बराबर यहाँ C का मान कितना है? 3 × 10⁸ क्या है? 8 बटा n का मान है 4/3, तो यहाँ रखेंगे 4/3। ये 3 का क्या होगा? ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 × क्या हो जाएगा? 3। इस 3 का क्या होगा? मल्टीप्लाई 3 में होगा, तो 3 × 3, और ये 10⁸ बटा क्या है? 4 बटा क्या है? 4। अब यहाँ क्या करेंगे? इसका गुणा कर देंगे, तो 3 × 9। तो v बराबर हो जाएगा 3 × 9 × 10⁸ क्या है? 8 बटा क्या है? 4। तो 4 लिख लेंगे। 4 से अब 9 में भाग देंगे। तो भाग इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8। कितनी बार गया? 2 बार। 4 दूनी 8। यहाँ से घटा लेंगे, कितना आएगा? 1। यहाँ 0 बढ़ाएंगे, यहाँ दशमलव, तो 4 दूनी 8। 2 बार गया। अब यहाँ क्या करेंगे? यहाँ 10 में से 8 जाएगा, तो 0 बढ़ाओगे तो 4 पंचे 20, 5 बार में चला जाएगा। यहाँ कितना आया? 2.25 आया। तो v बराबर लिखेंगे यहाँ 2.25, यानी 9 में 4 से भाग देने पे कितना आया? 2.25, और गुणे लिख लेंगे 10⁸8। तो यहाँ हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। ये आंसर होगा। तो 2.25 × 10⁻⁴ क्या है? 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है?
किसी परिपथ में प्रति मिनट 180 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, परिपथ में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ समय को हम t से डिनोट करते हैं, t द्वारा व्यक्त करते हैं। तो t बराबर कितना हो जाएगा, प्रति मिनट बोला है तो क्या होगा, 1 मिनट होगा। 1 मिनट बराबर कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं। यहाँ लिख लेंगे 60 सेकंड। अब यहाँ 180 कूलाम, ये क्या है, आवेश है। तो आवेश, विद्युत आवेश को हम q से डिनोट करते हैं। तो q बराबर कितना है, 180 कूलाम। तो यहाँ लिख लेंगे 180 कूलाम। तो 180 कूलाम हो जाएगा। तो बहने वाली धारा ज्ञात करना है, क्या निकालना है, धारा। तो धारा को I से डिनोट करते हैं, I से व्यक्त करते हैं। I बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। अब फार्मूला क्या होता है, Q बराबर होता है IT। Q बराबर क्या होता है, IT। अब इसको हम चेंज कर लेंगे। तो हमें I का मान निकालना है। तो T इसके अपान में आएगा, गुणे में होता है तो बराबर किधर आता है, तो अपान में। तो I बराबर क्या हो जाएगा, तो Q बटा क्या हो जाएगा, ये T, Q बटा T। तो Q का मान कितना है, 180। यहाँ रख देंगे 180। Q का मान क्या था, Q का मान 180 है, तो इस पे Q पे रख देंगे 180। और बटा T का मान कितना है, 60 सेकेंड। तो यहाँ रखेंगे 60। इस 0 से 0 को कटा देंगे, बचेगा 18/6। तो 6 त्रिक 18, 3 बार में कट जाएगा। तो I बराबर क्या आ गया, 3 एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। 3 एम्पियर आंसर होगा। 3 एम्पियर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, संलग्न परिपथ में धारा का मान है। तो धारा का मान पूछ रहा है इस परिपथ में। तो सबसे पहले हम यहाँ बना लेंगे, चित्र बनाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ से ये धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ 2 ओम दिया, यहाँ भी 2 ओम। इसको हम R1 मान लेंगे, इसको R2। ये कौन सा क्रम है, तो समांतर क्रम। तो इसे हम क्या करेंगे, समांतर क्रम में रखेंगे। तो कुल हम क्या निकालेंगे, प्रतिरोध निकालेंगे। कुल प्रतिरोध निकालना है। तो कुल प्रतिरोध निकालने के लिए R1 R2 को किस क्रम में रखना है, समांतर क्रम में। तो यहाँ लिखेंगे R1 व R2 को समांतर क्रम में रखने पर। तो समांतर क्रम में रखने पर, तो समांतर क्रम में रखेंगे तो फार्मूला क्या होता है, 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R1, R1 का मान क्या है, तो R1 हम यहाँ 2 माने हैं, तो यहाँ रखेंगे 2 प्लस 1 बटा क्या है, R2 का मान भी क्या है, 2, तो यहाँ रख देंगे 2। तब इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, 2। तो 1/R बराबर होगा, इसका एलसीएम 2, तो 2 एकम 2। यहाँ भी ये प्लस है, प्लस लगा देंगे, 2 एकम 2। तो R बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, इसको जोड़ लेंगे, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। 2 एकम 2। तो R बराबर कितना आ गया, 1 ओम। R बराबर आया 1 ओम। तो यहाँ से 2 एकम 2 कटा लेंगे, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 1 ओम। 1 ओम आ गया। अब हमें प्रतिरोध पता चल गया। अब यहाँ से देखते हैं कितना वोल्ट दिया है। तो वोल्ट, विभव का मान V बराबर कितना है, कितना वोल्ट है, 2 वोल्ट है। तो यहाँ लिख लेंगे 2 वोल्ट। प्रतिरोध का मान कितना निकालें, 1। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिरोध R बराबर कितना आया है, 1 ओम आया। तो लिख लेंगे 1 ओम। अब हमें निकालना क्या है, धारा निकालना, विद्युत धारा। तो I बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ क्या होता है, V बराबर होता है IR। ओम का सूत्र होता है V बराबर IR। I बराबर क्या होगा, V/R। I बराबर क्या होगा, ये I बराबर होगा, ये अपान में आ जाए, गुणे में है तो अपान में आ जाएगा, तो V/R। तो V का मान कितना था, 2 था, तो 2 रख देंगे। R का मान कितना, 1 से भाग देंगे, कितना आएगा, 2। तो यहाँ I बराबर क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर।
क्या होगा 2 एम्पियर, ये आंसर होगा।